करमवीर जी चंडीगढ़ से। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, जब हम अपने सत्कर्म, नाम जप एवं मंत्र जप किसी जीवात्मा के कल्याण के लिए श्री जी के चरणों में समर्पित करते हैं, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि श्री जी ने उसे स्वीकार कर लिया है? विश्वास करना पड़ेगा, इसमें विश्वास करना पड़ेगा। आप सिद्ध पुरुष होता है तो उसे संकेत हो जाता है। अब आप पार्थिव शरीर में आसक्त हैं और ये जो क्रिया है भागवती क्रिया है, ये पहुंचती भी तभी पहले हम श्री जी को समर्पित करते हैं, फिर उस जीवात्मा के लिए भाव करते हैं। श्री जी को समर्पित करने का मतलब सरकारी बैंक में गया और फिर वहां से उसको ट्रांसफर होगा। यदि वो कहीं जन्म ले चुका है तो आपका भजन, आपका पुण्य उसके सुख संविधान को बनाएगा और दुख दुविधा को मिटाएगा जहां भी उसका जन्म हुआ है, पर वो आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि अपने लोगों की जब देहात्म भाव बुद्धि हो जाती है ना, तो विस्मरण बहुत जोर का होता है इसमें, माया विस्मृत कराती है। जैसे हम पूछें परसों शाम को आपने क्या खाया, तो अपने को बहुत सोचना पड़ेगा। मात्र परसों की बात है, सोचना पड़ेगा। तो देखो इतना विस्मरण जोर का है कि माँ के गर्भ में अभी अपने लोग रहे हैं 9 महीने, लेकिन बिल्कुल पाई भर ज्ञान नहीं है हमको। माँ के गर्भ में रहे ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। नहीं, हाँ, मतलब इतना विस्मरण जोर का है देहात्म भाव में कि हमको महीना भर की अगर हमें दिनचर्या को पीछे में, तो हम नहीं बता पाएंगे ना। मतलब इतना जोर का विस्मरण माया फैलाए है कि 1-2 दिन की बातों का विस्मरण हो जाता है। तो हमारी बौद्धिक शक्ति बहुत कमजोर है। उसके लिए हमको चाहिए त्रिकालज्ञ बुद्धि। तब हमें पता चलेगा कि हमारा जो दिया हुआ भजन है अमुक जीव अमुक जगह था, वहां पहुंच गया है, ये हम देख पाएंगे। तो इस पर हमें केवल विश्वास काम करेगा कि भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्व रूपों में है। उस जीव का मंगल करेंगे तो हम भगवान पर विश्वास करते हुए वो ये कार्य करते हो, मान लेते हैं। जब हम समर्पित कर दिया तो उसके पास पहुंच जाएगा। ये लौकिक बुद्धि में हमारी बुद्धि काम करती है। तो जैसे हम बैंक से किसी को दें तो आपके मैसेज आ जाएगा कि आप पहुंच गया है। नहीं, तो ऐसे जब सिद्ध पुरुष होता है तो उसको मैसेज तो आपको भी आता है, लेकिन आपकी स्मृति वहां तक नहीं है, सूक्ष्म में, स्थूल देह में है। और अगर आप ध्यानस्थ तो आपको मैसेज समझ में आ जाएगा कि अमुक जीव अमुक जगह है, वहां पहुंच गए। पर इसके लिए त्रिकालज्ञता होनी चाहिए, सर्वज्ञता। तो देहाभिमानी को सर्वज्ञता नहीं होती, जो देहातीत होता है वो सर्वज्ञ होता है। अच्छा, इस मार्ग में जब वो देहातीत होता है तो फिर व्यक्तित्व तो नहीं रह जाता, तो वो केवल भगवान देखता है सर्वत्र। फिर वो ये करेगा नहीं जो आप कर रहे हैं कि किसी जीव के निमित्त दान, क्योंकि सब जगह अपने भगवान को देखता है और अपना देह भाव छूट गया है तो अब उसका कोई कर्म नहीं रह गया, तो दे तो क्या दे। समझ लेला, जो उस कोटि का पहुंच गया उसका ही होता नहीं, और जिसका ही होता है तो उस कोटि का है नहीं, इसलिए उत्तर समझ में नहीं आता। वह पहुंच जाता है, पक्का विश्वास करो, पहुंच जाता है, पक्का विश्वास करो। यहाँ का जैसे पिंडदान है, यहाँ का मंत्र जाप है, यहाँ का दान पुण्य किसी हम जीव को दें, अपने बाप बाबा पर बाबा या किसी भी अन्य को भी, तो वो पहुंच जाएगा, पक्का पहुंच जाएगा। और जैसे सिद्ध पुरुष होता है तो उसको समझ में आ जाता है तत्काल। जैसे दुर्वासा जी को सुदर्शन चक्र ने पूरे त्रिभुवन में दौड़ाया, तो जब भगवान के समीप गए तो भगवान ने कहा अब ये सुदर्शन मेरे कहने से नहीं रुकेगा। अम्बरीश जी का अपराध किया, वही जब आदेश करेंगे तब। तो अम्बरीश जी ने जानते हो क्या कहा था, मन वचन कर्म से यदि मैं भगवान का निरंतर भजन करता हूं, वो सारा भजन मैं दुर्वासा जी को देता हूं, उसके प्रभाव से सुदर्शन जी तत्काल शांत हो गए, तत्काल शांत हो गए। तब दुर्वासा जी ने विचार किया कि मैंने अपराध किया और मुझ अपराधी को पूरे जीवन का भजन दे दिया, तो चरणों में लौट गए कि आज मैंने भगवान की भक्ति की महिमा देख ली। तुम चाहते तो मुझे नष्ट कर सकते थे, लेकिन तुमने अपना पूरा भजन मुझे दे दिया मेरी रक्षा के लिए, तो आज मैंने हरि के भक्तों के मान। वहां दोनों सिद्ध है, एक प्रेम भक्ति में सिद्ध है और एक तपस्या में सिद्ध है, तो दोनों को पता चल रहा है। अपने लोग अभी स्थिति नहीं है, पर विश्वास करते हैं कि दूसरे के प्रति जो किया हुआ कर्म है वो उसको प्राप्त हो जाता है। सत्कर्म जो दान किया जाता है वो उसको प्राप्त हो जाता है। और यहां तक कि असत्कर्म भी, जैसे आप अपने भजन का प्रयोग किसी को मारने के लिए, तो मारण होता है ना, मारण कृत्या उत्पन्न कर देना, तो वो भी अपना प्रभाव दिखाएगी। अगर मंत्र बल जोर का है तो देखो द्वारिका कृत्या पहुंच गई थी काशी से,
सुदक्षिण नाम का जो राजकुमार था, उसके पिता को भगवान ने सुदर्शन चक्र से मारा था काशी के, तो उसने भगवान पर कृत्या का अनुष्ठान किया काशी विश्वनाथ जी से, ब्राह्मणों को बैठाल कर मारण का। तो जब कृत्या पहुंची तो सब द्वारिका के जन भयभीत हो, भगवान ने सुदर्शन चक्र से कृत्या को भस्म किया और जितने वहां थे सबका नाश हो गया। क्योंकि भगवान या भगवान के भक्त का कोई अमंगल चाहे भला कैसे, आकाश में थूकोगे तुम्हारे मुंह पे आएगा लौट के, तो ऐसे तो जब ये अमंगल कर्म भी अपना प्रभाव दिखा देते तो मंगल में भगवान या भजन या दान या पुण्य ये क्यों अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगे? दिखाएंगे, पक्का दिखाएंगे, पर वो आपको नहीं समझ में आएगा। जिसके प्रति दिया उसका तो मंगल हो जाएगा, पर आपको समझ में नहीं आएगा। पर एक जरूर संकेत आपको समझ में आएगा, आपका हृदय शीतल हो जाएगा। आनंद है महाराज जी। हाँ, आपका हृदय शीतल हो जाएगा और संतोष जैसा लगेगा कि बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा। तो ये संकेत है आनंद का कि वो काम हो रहा है, उसके प्रति जो आपने किया वो पहुंच गया, ऐसा है। अब सिद्ध हो तो फिर दिखाई देगा, पक्का दिखाई देगा, अमुक योनि में था, अमुक उत्थान हो गया, अमुक लाभ मिल गया। और करना चाहिए, इसीलिए परिवार के लोग मनाते हैं कि हमारे एक लड़का हो जाए, कम से कम एक संतान हो जाए तो पिंड दान करेगी वो, हमारे अगर हमसे नहीं बन पाया तो हमारे कल्याण के लिए उपाय करेगी। कथा है, भागवत है, दान है, पुण्य है, वो जब हम देते हैं तो उस जीवात्मा का मंगल होता है, चाहे पिता की हो, चाहे पितामह की हो, किसी की भी हो। महाराज जब पुत्र रूप में पुत्र जीवात्मा आई थी, जो जब उसका शरीर शांत होने वाला था, तो जैसे आपने विधि बता रखी है, ब्रज रज लगा के चरणामृत दे के और अपने ये सारे सत्कर्म उसको दे के श्री जी के चरणों में अर्पित करके इसका जीव का कल्याण हो। और महाराज जी उसके बाद फिर 6 घंटे का अखंड राधा नाम कीर्तन उस जीवात्मा के निमित्त करवाया। बहुत जैसे आपके आदेश है, जैसे आपकी ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत सुंदर है, बहुत। तो इसमें संशय मत करो। हाँ, उसका पक्का मंगल है, पक्का मंगल होता है। तो माता पिता यही चाहते कि हमारे संतान हो, किस लिए? क्यों? हमारी कुल परंपरा को चलाए और हमारा उद्धार हो जाए। तो उद्धार करना रुपया पैसा से नहीं होता, वो होता है भजन से। जैसे हमारे पास तो कुछ, तो जो पक्का मतलब कहते हैं कि अगर भगवत प्राप्त हो जाती 21 पीढ़ियां तर जाती, फिर माता पिता तो माता ही पिता है, तो पक्का। अब जैसे संतान है, बाढ़े पुत्र पिता के कर्मा, अगर पिता महान कर्म करने वाला है तो अगर पुत्र के कमजोर भी कर्म है तो भी वो महानता को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि पिता है ना, जैसे पिता अपनी संपत्ति पुत्र के नाम कर दे तो हो जाएगी, और ना करे तो सरकार के हिसाब से हो जाएगी। मान लो पधार जाए तो सरकारी नहीं हो जाएगी। ऐसे ही अगर पिता पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, तो पुत्र का भी मंगल उसमें होता है। और अगर पिता अधर्माचरण करने वाला रहा और पुत्र महात्मा हो गया तो उसका कल्याण हो जाता है। जब हिरण्यकश्यप को भगवान ने, तो प्रहलाद जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हमारा पिता आपका विरोध करता रहा, आपके कारण मैं आपका हूं, इस कारण मेरा भी बहुत, तो कहीं उसकी दुर्गति तो नहीं होगी? तो भगवान ने कहा, तुम्हारे जैसा पुत्र जिसके हो जाए उसकी दुर्गति कैसे हो सकती? तो पिता से पुत्र के और पुत्र से पिता के ये संबंध है, परम मंगल हो जाता है। तो वो जीव आया ही था आपसे कल्याण कराने के लिए। तो ये जो राधा नाम है, ये जो मंगल कार्य, पक्का विश्वास रखो, उसका परम मंगल। महाराज जी हृदय में आनंद है पूरा, कोई नहीं, बहुत यही अध्यात्म का फल है कि ऐसी परिस्थिति में भी आपका हृदय आनंदित है। नहीं तो मान लो पुत्र है, वही पुत्र है, वही अंतर ध्यान हो गया तो अब वकालत तो दुनिया की सब किस काम का है। नहीं, फिर लगता है ना निराशा, जीवन अंधकार, लेकिन आप प्रसन्न है, यही अध्यात्म का फल है। हाँ, नहीं, बिल्कुल खूब आनंदित रहो, उसको भी आनंद रहेगा और आपको भी आनंद, क्योंकि भगवान से जुड़ने वाले का सर्व मंगल होता है। और ये तो पक्का समझ लो, जो जितने दिन के लिए यहाँ आया है उतने दिन ही रहेगा, जाना तो पक्का है, हम तुम सबको जाना है।